हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जब स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं आपस में, क्योंकि हम जब बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तब हम अपने गोल को अचीव करते हैं, जो भी हम सेट किए होते हैं कि हमें ज़िंदगी में ये करना है, ये पाना है। तो उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। घूमने जाना हो या फिर खाना पीना सब कुछ हमको करना पड़ता है, तब हम अब जाकर कहीं अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। टाइम लग जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो आजकल आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि जो सेना की जो भर्ती है उसमें एक नई स्कीम आई हुई है, अग्निपथ स्कीम। तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं बताने वाली कि इसके क्या फ़ायदे हैं या नुकसान है, लेकिन जो एक स्टूडेंट की फीलिंग्स होती हैं उनको हम आपस में ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हम सब स्टूडेंट्स आपस में फेस करते हैं। अब जब कोई स्टूडेंट 4-5 साल से किसी अपनी डिज़ायर्ड जॉब के लिए मेहनत कर रहा होता है, उसके बाद अचानक से चीज़ें, नियम सब कुछ चेंज हो जाता है, तो एकदम से जो है शॉक तो लगता ही है, क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है, कैसे क्या होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि हम लोग बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झेलते हैं अपने संघर्ष के टाइम में, कि हर कोई आके बाहर से हमको बोलता है कि क्या हुआ, ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या फिर पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कभी कभी। तो जो हमारी जो तैयारी का जो टाइम होता है उसमें हमारे पेरेंट्स और हम काफ़ी सारा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और उस चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें अपनी मिस कर जाते हैं। जब सब एंजॉय कर रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। तो फिर एकदम से जब सब कुछ चेंज हो जाता है तो एक शौक लगना तो लाजमी ही है। और जब ये सुनने में आता है कि स्टूडेंट्स किसी भी वजह से सुसाइड कर रहे हैं, कभी कभी रिज़ल्ट नहीं आता किसी सालों सालों तक, या फिर कोई वैकेंसी एग्ज़ाम होके रिजेक्ट हो जाती है, या फिर एग्ज़ाम डिले हो जाता है, और एग्ज़ाम कराने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद वैकेंसी निरस्त हो जाती है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। और जिस टाइम में हमको ये लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम भी कह सकते हैं, लेकिन उस गोल्डन टाइम को हम अपनी पसंद की चीज़ों में लगाने के जगह हम किताबों में अपने लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, उसके बाद सरकार ने अचानक से ये स्कीम या फिर सिलेबस चेंज कुछ भी ऐसा करती रहती है टाइम टाइम पर। तो ये सब चीज़ें कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हर्टिंग होती हैं। जब मैं भी कभी कभी देखती हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जो तो स्टूडेंट्स जिनसे कनेक्ट होते हैं उनको लगता है कि शायद ये टीचर हमारे, मतलब टीचर भी कभी कभी अपने जैसे फील होते हैं। तो एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम टीचर समझ सकते हैं। तो उनके सामने हम जब किसी स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही, मतलब हम उसको फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में होते हैं या फिर गुजर चुके होते हैं। तो हमें आपस में समझना होगा एक दूसरे को, तभी हम एक दूसरे का सहयोग करें, समझें, यही हमारे लिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी इस बात को नहीं समझती, वो ग्रेजुअल चेंज करने की जगह अचानक से सब चेंज कर देती है। तो स्टूडेंट्स या फिर हमारे जो साथ पढ़ने वाले होते हैं सब, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि अब ये नहीं तो क्या करें। हम एक ही चीज़ पे फोकस्ड होते हैं और वो भी हमें ना मिले तो थोड़ा सा हर्ट तो होता ही है, थोड़ा सा क्यों, बहुत ज़्यादा ही हर्ट होता है। और सेना की जो जॉब होती है वो सिर्फ एक जॉब नहीं होती, वो एक
मतलब अंदर से जो वो जज़्बा होता है करने का, वो अलग ही होता है, क्योंकि हर कोई वो नहीं कर सकता। जिसके अंदर कुछ जुनून होता है देश के लिए कुछ करने का, वो करता है। और बाकी सारी जॉब्स अपनी जगह हैं, बट मैं हूँ या कोई भी स्टूडेंट हो, सबको जो सेना से रिलेटेड वैकेंसी है या फिर जो भी है सेना से रिलेटेड, उसकी उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो किसी भी जॉब से कंपेयर नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग होती है। क्योंकि हम पढ़ना अलग बात है, जॉब करना अलग बात है, बट अपनी जान को जोखिम में डाल के खुशी खुशी देश के लिए कुर्बान होना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो हर कोई कर दे। तो मुझे लगता है कि सेना की नौकरी बहुत ही मतलब दिल से की जाने वाली नौकरी है। तो इसका ऐसे मजाक नहीं बनना चाहिए वैसे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सरकार विरोध करना, सुसाइड करना, ये सब तो चलता ही रहता है हमेशा स्टूडेंट्स में। बट मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स के बारे में मैंने सुना कि सुसाइड किए हैं या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप चाहे आर्मी हो या टीचर हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहिए उस चीज़ में। बट मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी, जो हर इंसान में एक क्वालिटी होती है, एक आर्ट होती है कहीं ना कहीं, जो कोई कोई तो पहचान जाता है बट हर कोई नहीं पहचान पाता है। तो जो नहीं पहचान पाया तो वो अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करे और सोचे कि मुझ में कुछ तो ऐसा होगा जो मैं इस नौकरी के अलावा भी कर सकता हूँ, या मुझ में कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं मेरी जिनको मैं और निखार सकता हूँ। या तो फिर ऐसी जो मतलब अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सा ज़िंदा रखिए, ताकि इससे होगा ये कि आपको इतना टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम एक चीज़ पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं ना, तो अगर वो चीज़ हमें ना मिले या फिर ऐसा जैसा अभी हो रहा है ऐसा कुछ हो, तो उस सिचुएशन में डिप्रेशन में जाने से बचा जा सकता है। तो आपकी जो हॉबी है, या फिर जिनको नहीं पता है ऐसा कुछ, जो कुछ सोचते ही नहीं है पढ़ाई के अलावा, तो वो लोग भी अपने आप को थोड़ा सा पहचाने, अपने अंदर देखें कि मुझ में कुछ तो ऐसा है। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, कोई आर्ट, कोई कला, कोई सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी हॉबीज़ को भी थोड़ा निखारें, थोड़ा 10-15 मिनट जितना भी टाइम आप निकाल पाते हैं तो अपनी हॉबी को भी दीजिए। इससे आपको इंटरनल मतलब जो खुशी होती है ना, वो भी थोड़ा सा महसूस होगी, क्योंकि पसंद का या हॉबी जो हमें खुशी दे सकती है ना, वो अलग ही होती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ आज की वीडियो में कि अपनी हॉबी को भी इस पढ़ाई के साथ साथ फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।